तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, जो मैंने पहला 4.1 के जो एक्सरसाइज सॉल्व किए थे हमने, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया था। देन यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर के बारे में बात करेंगे। मतलब ये हमारा जो वीडियो है वो पार्ट 2 हो गया। क्या हो गया? पार्ट 2 हो गया। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 वो हमारे चैनल में जाकर और उसमें मैंने बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट पे क्लास 10th में जाएंगे तो मिल जाएगा और आप उसे भी देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए गए सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, हमें लाना है। क्या करना है? हमें लाना है। जैसा जैसा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। जो एरिया है, जो एरिया है एक प्लॉट का, वो कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप में। कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप में। आप और हमें सबको पता है कि रेक्टेंगुलर जो होता है वो इस प्रकार का होता है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। साइड टू साइड है ना, अप टू डाउन, दोनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कहेंगे। और वो कितना कह रहा है? एरिया उसका कितना है? एरिया उसका कितना है? 500 500 528 28 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। ये इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो आप लोग? अब देखेंगे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर। उसका जो लेंथ है ना प्लॉट का, वो मीटर में है और वो क्या है? इज वन मोर देन, मतलब वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसका जो ब्रेथ है ना, उसका जो ब्रेथ है उससे एक ज्यादा है, उससे एक ज्यादा है। सपोज अगर हम लोग समझ लेंगे उसके लेंथ को, हम लोग समझेंगे क्या समझेंगे? उसके लेंथ को क्या समझेंगे? समझेंगे जब जब हमें ब्रेथ पता होगा। तो ब्रेथ ब्रेथ नहीं पता है, ब्रेथ नहीं पता है, तो ब्रेथ को क्या मान लेंगे हम लोग? ब्रेथ को क्या मान लेंगे हम लोग? ब्रेथ को मान लेंगे एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। जब हम ब्रेथ को एक्स मानेंगे, ब्रेथ को एक्स मानेंगे, जब हम कहेंगे कि ब्रेथ हमारा एक्स है या फिर कुछ भी है। सपोज अगर हम सिर्फ इतना देखेंगे कि कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ, जो लेंथ है ना वो प्लॉट का है, वो एक ज्यादा है उसके ब्रेथ के दुगने से। तो सपोज अगर हमारा ब्रेथ, ब्रेथ को बी ही मानते हैं, तो मतलब ब्रेथ का दुगना मतलब 2 इंटू बी, 2 इंटू बी। कहता है एक ज्यादा है तो मतलब +1, +1, +1। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा लेंथ हो गया। ये हमारा लेंथ हो गया। अभी क्योंकि हमें ब्रेथ पता नहीं है तो ब्रेथ का दुगना प्लस एक ज्यादा, मतलब वन मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ। उसके ब्रेथ से एक ज्यादा है, जो कि ब्रेथ है वो दुगना है। समझ में आ गया? ये हो गया। अब हम ब्रेथ देखेंगे। ब्रेथ देखेंगे तो ब्रेथ हम लेट कर देते हैं। लेट ब्रेथ क्या हो गया? एक्स हो गया। मान लेते हैं ब्रेथ हमारा एक्स हो गया, तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा 2 इंटू एक्स +1, क्योंकि बी के जगह हमने क्या कर दिया? एक्स लेट किया, तो ये हमारा हो गया। अब क्या है? अब क्या है समझोगे? अब क्या है? अब कहता है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेथ भी जानना है, लेंथ और ब्रेथ भी जानना है। देखेंगे देखेंगे कि हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ द प्लॉट क्या है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ऑफ द रेक्टेंगुलर, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर को हटा दीजिए, रेक्टेंगल कर दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमको पता है क्या है? 500 528 मीटर स्क्वायर। और हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा? 528 मीटर स्क्वायर। एल क्या है? एल क्या है? एल क्या है? एल क्या है आपको? एल है 2 इंटू एक्स +1, तो 2x+1 लिख सकते हैं। एल हो जाएगा हमारा 2x+1। बी हमारा क्या है? बी हमारा क्या है? ब्रेथ हमने माना है एक्स, ब्रेथ हमने क्या माना है? एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। यही है, मीटर स्क्वायर उठा मिटा के भी लिखेंगे
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इसे एवेल्यूएट करिए। क्या हो जाएगा, 2 into x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा, x इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये प्लस था तो माइनस में हो जाएगा, -2x मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को हटा के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। सब लोग चेक करिए क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, चेक कीजिए फास्ट। हो गया ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, देन यही इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही लाकर छोड़ देना है, यही इसका आंसर हो गया। सभी लोग नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे फास्ट। चलो फिर अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर देखेंगे। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। कंसेक्यूटिव का मतलब यहां पर होगा, लिख लेंगे लगातार, लगातार, या एक के बाद एक भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक भी कह सकते हो। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार या एक के बाद एक। जैसे यहां पर कह रहा है कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब कोई पॉजिटिव नंबर होगा जिसके बाद फिर एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक के बाद एक होगा, बात है दो ही की, बात है दो ही की। टू टू है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो दो प्रोडक्ट, हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, क्या चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या कर लेंगे, मान लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या हो जाएगा, इंटीजर, एक को मान लेते हैं एक्स, एक को मान लेते हैं एक्स, एंड दूसरे को मान लेते हैं एक्स प्लस 1। क्योंकि जाहिर सी बात है कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, अगर एक कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 1, तो उसके बाद क्या होगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, या फिर अगर 10 होगा तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, या होगा 33 तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। तो लगातार का मतलब ये होता है एक के बाद एक, 34 के बाद 36, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, 36 के बाद 37, इसी को कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव में है, किसी में मैंने माइनस नहीं लगाया, तो ये क्या हुआ, एक्स एंड एक्स प्लस 1। अब कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स इंटू, पहला क्या है हमारा एक्स, दूसरा क्या है हमारा, पहला नंबर एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, मान लीजिए पहला हम इसे मान लेते हैं, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 306। ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, जब भी बात प्रोडक्ट की आएगी तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बच्चों ध्यान देना, गौर से ध्यान से समझ के पढ़ना है, एक एक पॉइंट्स को समझ के पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x प्लस 1, ये हमारा एक कंसेक्यूटिव नंबर है, x हमारा दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 306 है, क्या है, 306 है, ध्यान देंगे आप। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों नंबर को आपस में इंटू कर दो, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 प्लस है तो प्लस जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1x, मतलब x
और इसे इधर ले आओ तो -306 = 0 आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। ये फॉर्म है ना, द फॉर्म ऑफ द द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा फॉर्म है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निकल गया, ये दूसरा का आपका आंसर हो गया। दूसरा का आंसर भी हो गया, नोट कर लो फर्स्ट, दूसरा का आंसर भी नोट कर लो आप लोग।